बिल्कुल हौसलों का दीपक सूरज को दिखाने की तैयारी इसरो कर चुका है और ये जो लैगरिंग रेंज होती है यानी धरती और सूर्य के बीच का वो पॉइंट जहां तक जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो स्थापित की जाती हैं, ये करीब करीब धरती से 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। और यहां पर 2 सितंबर को भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, ये L1 पॉइंट है लैगरेंज के ऊपर करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, यहां पर इसे स्थापित किया जाएगा और ये सूर्य का अध्ययन करेगा। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा मौका होगा जब भारत के वैज्ञानिकों के पास एक बार में एक समय में सूरज और चांद दोनों का डेटा मिल रहा होगा। अगले कुछ दिनों के अंदर 2 सितंबर को यह मिशन लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से और उसके बाद इसे जो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है L1 पॉइंट, वहां पर उसे स्थापित किया जाएगा। ये वो पॉइंट है दीपक जी जहां पर एक्लिप्स नहीं होते, जहां किसी तरीके के ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यह आबाद रूप से सूर्य का अध्ययन कर पाएगा। सूर्य वो जिसके कारण धरती पर जीवन है और इसके अंदर करीब 6 इसके अंदर पेलोड्स लगे हुए हैं और इसके अंदर एक पेलोड है जिसका नाम है पापा, यानी ये जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है सूर्य के आसपास का इलाके का, उसका ये अध्ययन करेगा। और ये बेहद खास मिशन है और ये केवल मिशन यहीं पे नहीं रुकता है, अगले 3 महीने का खाका जो लॉन्च मिशंस हैं वो पहले से तैयार हैं और ये तमाम मिशंस भी होने वाले हैं। इसके अलावा जो गगनयान मिशन है, ये बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंदर धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर अंतरिक्ष के अंदर भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। भारतीय वायुसेना के जो व्योमनॉट्स हैं कहा जाए, जिनका नाम हमने व्योमनॉट रखा है, ये अंतरिक्ष यात्री हैं। इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रूस में पूरा हो चुका है और कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा अभी भारत में चल रहा है। जी दीपक जी, बहुत बढ़िया। और इसके बाद शुक्र पर जाने की बात थी, वीनस पर जाने की बात थी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम शुक्र मनाएं कि हम यहां पर पहुंचे हैं और इसके आगे का जो योजना है, परियोजना है, वो भी तैयार है। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो मिशंस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर भी भारत प्लान कर रहा है। और एक बड़ा मिशन जो चंद्रयान का एक अगला स्टेप कहा जा सकता है वो एक लुपिक्स मिशन है जो कि भारत और जापान मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये लुपिक्स मिशन जो है, इसके अंदर एक और भी बड़ा रोवर भेजा जाना है जो कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगा चंद्रमा के ऊपर। ये ज्यादा बड़ा मिशन होगा और इस तरीके के जो फ्यूचर मिशन हैं उन पर भी काम तेजी से चल रहा है और जल्दी ही उनके बारे में भी खुशखबरी की उम्मीद की जा रही है। और आज जैसा जी मीडिया से बातचीत करते हुए, जी न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर सोमनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं जब हम भारतीय को चंद्रमा पर ले जाएंगे और उसके साथ वहां पर तिरंगा लहराएंगे। प्रणय, बड़ी बात, आप डिप्लोमेसी इतने नजदीक से कवर करते हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में आज बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये सिर्फ इसरो की नहीं, भारत के वैज्ञानिकों की नहीं, दुनिया की जीत है, दुनिया के वैज्ञानिकों की जीत है, ये इंसानियत और मानवता की जीत है। प्रधानमंत्री ने ये शब्द किस परिप्रेक्ष्य में कहे होंगे, देश को थोड़ा समझाइए। देखिए दीपक जी, भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है और जिसकी जो थीम है वही रखी गई है, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, वन अर्थ। और उसके साथ साथ भारत वसुधैव कुटुंबकम का मुल्क है और इसी चीज़ को, इसी धारणा को भारत हर जगह पे स्थापित करता है। और स्पेस को ग्लोबल कॉमन्स भी कहा जाता है। ये सबके लिए साझी जगह है क्योंकि धरती के ऊपर अगर जीवन है, अंतरिक्ष के वो जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर, उनके कारण जीवन सबका साझा है और इसी चीज़ को उन्होंने प्रतिपादित करने की कोशिश भी की थी। जी न्यूज़।